यार हमें पाकिस्तान से भागना है। पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये कहानी, ये अल्फाज हमारे हर यूथ के पास जो है वो मौजूद है, और इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है कि बाहर जाके हमने करना क्या है। तो वेलकम टू डिस्कवर बिंग्स। और डिस्कवर बिंग्स लेकर आ रहा है एक नई सीरीज पॉडकास्ट की, वो है पाकिस्तान अब्रॉड। पाकिस्तान अब्रॉड हमने डेडिकेट किए इंटायरली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर मुल्क की। हम उनसे जानेंगे उनकी अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या थे वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस मकाम पे वो आजकल हैं। हमारे साथ सीईओज होंगे, हमारे साथ याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यू नेम इट, सारी कंपनीज के साथ जो है वो हम उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस से समझेंगे कि बाहर जाके मूव अब्रॉड मूव होने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और आज की दुनिया के अंदर, आज के माहौल के अंदर, आज के हालात के अंदर हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो स्टे ट्यून्ड, और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ताहा भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम। तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने जो है वो ट्रैवलिंग के दरमियान जो है वो हमें टाइम दिया है। अच्छा, इस सीरीज़ का जो हमारी स्ट्रक्चर है और लेआउट है, उसमें हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, और इसके अंदर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। करंट जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वहाँ पे बैठ के क्या मसले मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उसके साथ-साथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात सुनते हैं, यहाँ से सारे आप देख रहे होंगे 80% यूथ भागने के चक्कर में है, लेकिन हुँ। वहाँ क्या-क्या मसाइल हैं और वहाँ क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन टर्म्स में अगर उर्दू की खालिस जो है वो उसमें बोलूँ, तो क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंशाल्लाह। ताबई आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, और कैसे आपने पाकिस्तान में जर्नी स्टार्ट की, एजुकेशन अगर बैकग्राउंड देना चाहें तो? ज़रूर, बिल्कुल, मैं शुक्रिया बहुत-बहुत फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे इस चैनल पे आने का, चैट पे आने का। मेरा तो शौक है ये कि मैं लोगों को बताऊँ कि व्हाट दे कैन अचीव, एंड अगर मेरी कोई कहानी और कोई एग्ज़ाम्पल काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं पैदाइश मेरी कराची की है। वहाँ पे एक इलाका है पीआईबी कॉलोनी। मेरी पैदाइश परवरिश वहीं की है, मैं तकरीबन हुँ, 21 हुँ, साल वहीं हुँ। पे रहा हूँ। और मेरी एजुकेशन जो ओह! है वो यूनिवर्सिटी फास्ट आईसीएस में मैंने पढ़ाई की, बैचलर्स किया, और उसके कोई 1 साल के हुँ, बाद हुँ। मैं फिर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया था। ओके। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि उस वक़्त थॉट प्रोसेस क्या था? आई थिंक यस, इसको अच्छा खासा टाइम हो गया है। आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें उस टाइम को, तो उस पीछे थॉट प्रोसेस क्या था यहाँ से मूव होने के लिए अब्रॉड? अब तो हालात ख़राब है, लोगों के पास 10 बहाने हैं। उस टाइम पे क्या एक मेन पॉइंट ऑफ आपका क्या था उसमें थॉट? हालात खराब हैं, ये तो कॉन्टेक्स्ट पे है। हुँ, हुँ। अगर आप जाएँगे हुँ, हुँ, हुँ। मेरे ज़माने में, जब मैं हुँ, हुँ। सड़कों पे क्रिकेट खेलता था, तो उस वक़्त के हालात हुँ, अलग हुँ। थे। मैं 90s का हूँ। हुँ। 90s के अंदर कराची, ओह! खुसूसन पीआईबी कॉलोनी में नसीरुल्लाह बाबर ने हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ। दहशत मचाई हुई थी। और जी, मैं जी। था भी, पीआईबी कॉलोनी जी, था जी, जी। भी महाजरों का गढ़, तो पीछे लालू खेत। जी, बिल्कुल। तो हुँ, हुँ, दिन हुँ। हर रोज़ रात में कुछ घंटे लाइट जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी फायरिंग हुँ, हुँ, होगी। हुँ। ये डेली का हुँ, था। हुँ। आग लगी होगी, बिल्कुल। हड़तालें हो रही होंगी। यहाँ तक कि ये एक वक़्त था कि मैं और मेरा दोस्त, हम क्रिकेट कोई खेलने आए नहीं, काफ़ी हड़ताल थी, आग लगी हुई थी। उस ज़माने में अखबार हाँ, था, हाँ, हाँ। अवाम अखबार, वो नया-नया हुँ, शुरू हुँ। हुआ था। मैं और मेरा दोस्त शाम में जी, बैठे जी, थे, जी। 5 बजे, कोई भी हुँ, नहीं था, हुँ। बिल्ली भी नहीं थी सड़क पे। एक हुँ, हुँ, हुँ। बड़े मियाँ आए, शेरवानी पहने, काली शेरवानी, लाठी लेके, वो चलते हुए आए हमारे पास। वो आके रुके, हमारे हाथ जी, में जी। अखबार था, हमसे कहते हैं, "मियाँ, हाँ, हाँ। मकबूज़ा कराची में कितने लोग हलाक हुए आज?" मैंने कहा, "मकबूज़ा कराची में कितने लोग हलाक हुए?" अच्छा, हमारे घर के पास एक इमाम बारगाह भी है, उसमें मेरा एक हुँ। कज़िन, उसका वहाँ पे जी, जी। शहीद किया उसको, और लोगों के भी हुआ। तो जी, ये जी, जी। उस ज़माने में, ये जो पॉलिटिकल गैंग्स और मज़हबी जो चीज़ें, जो जिसमें लोगों को इस्तेमाल किया हुँ, गया, हुँ, 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 हुँ। एक तो वो प्रेशर था। दूसरा एक चीज़ थी मेरे अंदर से, एक चीज़ थी, ये 80s से थी, आई वाज़ ऑब्सेस्ड विद, एक शो था नाइट राइडर। मुझे उससे हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ऑब्सेशन था। मैं उसको बहुत देखता था, नाइट राइडर को। हुँ। अब उस ज़माने में खाली पीटीवी था 80s में हमारे पास, तो वो शो का मैं जी। एवरी वीक मैं उसका वेट करता था कि ये शो आएगा।
तो मुझ में अंदर एक चीज थी कि मुझे हम्म चीजों को क्रिएट करने का बहुत शौक था। मुझे बहुत शौक है हम्म चीजों को बिल्ड करने का, कुछ टेक्नोलॉजी की चीजों का। हम्म तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम्म मैं बड़ा होऊंगा और मैं इस तरह की चीजें बनाऊंगा। और पाकिस्तान में ये चीजें मुमकिन नहीं थी। जहां भी जाओ आप सिर्फ देख रहे हैं कि आप बिल्कुल किसी और चीज से डील कर रहे हैं। तो मुझे ये था हम्म कि मुझे निकलना है यहाँ से। और उसकी चाह में मैंने 1992 में, तब से लेके मैंने बहुत मेहनत की। और 1996 में मैं हम्म अमेरिका आने वाला था। मेरा एडमिशन भी हुआ, मुझे मिली भी स्कॉलरशिप, हम्म अभी हम्म मिली स्कॉलरशिप। फिर मेरे हम्म वालिद ने हम्म देखा कि मैं बेवॉच बहुत देखता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं जा रहे। तो उन्होंने वहां पे मेरा वो प्लान सही कैंसिल कर दिया। मैं फिर वहीं पर रहा, पाकिस्तान है। मैंने फिर वो ठीक फास्ट में पढ़ाई की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वहां पे गया, क्योंकि मेरे वहां पे ऐसे दोस्त बने जो कि मेरे आज तक, अभी मैं दो लोगों से मिल के आया हूँ, हम्म मैं अभी सिडनी में हूँ और वो यहाँ रहते हैं। मैं उनसे मुलाकात की और हमारी हम्म दोस्ती वैसी की वैसी। तो वो उस तरह की दोस्ती बनती नहीं बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर नहीं आता। तो मैं अगर पाकिस्तान में नहीं हम्म होता तो मुझे वो बहुत शौक है कि अच्छा है कि मैंने अपनी एजुकेशन हम्म वहां पर करी। और तो ये रीजन थे हम्म कि एक तो अंदर से चाह थी कुछ क्रिएट करने की, दूसरा वो जो हालात थे, मुझे हम्म उन हालात में नहीं पड़ना था। हम्म ठीक। अच्छा आपने फास्ट के अंदर से पढ़ाई की और उसके बाद फिर आपने उस ज़माने में पढ़ाई शुरू की कंप्यूटर साइंस के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी। 90s के अंदर। अच्छा तो उस ज़माने में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर किसी के पास कंप्यूटर्स अवेलेबल भी नहीं थे, और तो उस उसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था वो एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करने के लिए? मैं गया एनईडी एडमिशन के लिए। जब मैं गया हम्म दरवाजे पे, तो हम्म वहां पे दो डेस्क लगी थी। और मैं अंदर गया तो मुझे वो बैंक वाले कहते हैं कि फॉर्म बाहर मिलता है। मैं बाहर आया तो वो डेस्क पे थे, वो कहते हैं कि फॉर्म भरेंगे लेकिन आप साथ में हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर रहा, ठीक। मैं तो इसी चीज से भाग रहा हूँ। और हम्म फिर मैं जब एनईडी में और गया तो मैंने देखी लैब के अंदर चीजें जंगालू थी। मैंने कहा मतलब हम्म मैं, दिस इज अपहिल बैटल। तो मुझे किसी ने बोला कि ये यूनिवर्सिटी है फास्ट, वहां से अच्छा, मुझे कंप्यूटर साइंस का नहीं, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी थी। तो मैं हम्म फास्ट गया, मैंने कहा चले जी यहाँ पे दिख रही है पढ़ाई की। तो मैंने फास्ट लाहौर में और फास्ट कराची में अप्लाई किया, अलहमदुलिल्लाह दोनों में हो गया था। हम्म लेकिन मैं फास्ट कराची गया। हम्म और मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। मेरे वालिद पाकिस्तान स्टील मिल्स में एक डिपार्टमेंट है एमटीसी, वहां पे वो टीचर थे। और मेरी वालदा ओके तकरीबन 200 लोगों का खाना रोजाना बनाती थी। तो लोअर मिडिल माशा क्लास पीआईबी कॉलोनी। तो हम्म तकरीबन 6 महीने लगे मुझे कंप्यूटर मिलने के लिए। जब मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की, 6 महीने बाद मेरे पास कंप्यूटर आया। हम्म और ठीक मेरी हालत ये थी कंप्यूटर के बारे में, जब मैंने फास्ट ज्वाइन की, जब मैं पहले दिन अपनी लैब में गया, तो मैं कंप्यूटर ऑन कर रहा हम्म था, वो ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं लैब असिस्टेंट के पास गया, ये ऑन नहीं हो रहा। तो वो कहता है ये ब्रांड न्यू मशीन है। मैंने खराब हो गई, ये चल नहीं रही। तो उसने आके बटन ऑन किया तो वो ऑन हो गई। मुझे पता लगा अगले दिन कि मैं फ्लॉपी हम्म डिस्क का बटन दबा रहा था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है। अब पता नहीं सही। आपके आपके जी जी व्यूअर्स को बिल्कुल। पता है कि फ्लॉपी डिस्क क्या थी, आईबीएम वो मशीन्स थी जी। हाँ, आईबीएम मशीन आपको पता लगी, ठीक है जी। जी जी मेरी भी 90 की पैदाइश है, तो वो स्टार्टिंग के हमने सारे अच्छा। वो देखे मैं अच्छा। कंप्यूटर्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैं आईबीएम की मशीन्स के ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये फास्ट का ये डॉक्टर जुबैर शेख का एरा था, वो ज्वाइन कर चुके थे मेरे, या मेरे ख्याल में या बाद में ज्वाइन किया उन्होंने? मैं नहीं जानता डॉक्टर जुबैर को। ओके ओके जो अभी है अच्छा वो ही वाज करंट द है। वन। जी जी नहीं अभी उन्होंने छोड़ के माजू ज्वाइन कर लिया, लेकिन अच्छा अच्छा ही इज नोन फॉर बिल्डिंग द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन आई थिंक अच्छा उन्होंने बाद में ज्वाइन किया अर्ली 2000 में। अच्छा। जी मैं जो तो अच्छा कंप्यूटर उसमें साइंस जो डिपार्टमेंट था, वो थे डॉक्टर हिलाल कुरैशी उस जमाने में। उनका इंतकाल अभी रिसेंटली जी हुआ जी है। जी जी तो डॉक्टर हिलाल कुरैशी थे उस जी जमाने वो में। उनसे पहले के दौर जी। में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो फिर फास्ट से जो है वो आपने कैसे वापसी का, बेवॉच को किस तरीके से स्किप करके दोबारा वापस स्टेट्स में गए? कि भाई वो खिलाड़ी आदमी है। हुआ ये कि मैं मैं काम कर रहा था कंपनी के नेट पेस, मैं उसमें काम कर रहा था। तो 1 साल जी हुआ जी था मुझे। और इस जमाने में डॉट कॉम क्रैश हम्म हो गया था। तो जो कंपनी थी ये नेट पेस, इसका ओके कैलिफोर्निया में ऑफिस भी था। और हम्म जो यहाँ पे ओनर थे उस कंपनी के, ही वाज माय मेंटर एज वेल, ही लाइक्ड हम्म मी अ लॉट, कि मैं काफी क्रिएटिव था चीजों को कम्युनिकेशन में, आई वुड टेक हम्म ओनरशिप। तो ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू अमेरिका on a business हम्म trip
and learn about requirements हम्म। and go back and start working in Pakistan again. तो मैं आया, मैंने वो चीजें की, I was ओ- working on that, and then what happened कि he decided to keep me there, and so उन्होंने फिर मेरा H1B किया, मुझे वहाँ पे Cisco Systems में उन्होंने हम्म। लगाया काम करने के लिए। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैंने जो पहला साल गुजारा, हम्म। इवन दो लोगों ने हम्म। H1B करने बंद कर दिए थे .com बबल बस में, लेकिन मुझे उससे हम्म। मौका मिला कि जो मैं काम कर रहा था, इट वाज वेरी वेल हम्म। अप्रिशिएटेड, एंड मुझे उससे मौका मिला इस चीज का। अच्छा, ये आप गए हैं प्री 2001 के टाइम्स में। उस टाइम का अमेरिका पाकिस्तानियों के हिसाब से कैसा था? बहुत अच्छा था। हम्म। लेकिन पाकिस्तान वहां जब पे अटैक्स ऑलरेडी हो चुके थे 93 के बाद। 93 बॉम्बिंग्स के बाद हालात वैसे ही थे जैसे थे बिफोर दैट। 93 बॉम्ब्स कौन सी? जो एक हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारी अर्ली बॉम्बिंग्स जो हुई थी यूएस में, मतलब वो टेरर टेरर वॉर जो आपकी शुरू हो गई थी और गल्फ वॉर चल रही थी, इसके हिसाब से बात कर रहा अच्छा, नहीं, मुझे उसका कुछ भी फील नहीं हुआ। एक और चीज है, अमेरिका हूँ। अमेरिका थोड़ा सा डिफरेंट सा है इस हिसाब से कि अगर आप जाएंगे वेस्ट हम्म। कोस्ट पे, कैलिफोर्निया की साइड पे, और ये सियाटल जो हम्म। साइड है, यहाँ पर क्योंकि ये पानी के करीब है ना, जी। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं और यहाँ पे जॉब्स भी काफी हैं। ओके। तो जब आप जाएंगे हम्म। कैलिफोर्निया में, तो आपको लगेगा कि गोरा आदमी यहाँ पे फॉरेनर है, ठीक है ना? तो ओके। तो हालात अलग हैं। अच्छा, फिर एक और कंडीशन कि मैं एक जमाने में जा रहा था ह्यूस्टन, रास्ते में एक जगह थी आर्कनसा, मैं हम्म। वहां से गुजरा, हम्म। वहां पे मेरी फ्लाइट मिस हो गई, हम्म। तो मैं वहां एयरपोर्ट पे फिर रहा था, तो मुझे लगा कि सब मुझे घूर रहे हैं, और मुझे बच्चे बच्चे हर कोई हम्म। घूर रहा था कि मतलब ये क्या चीज आ गई है, कभी देखी नहीं है, राइट? तो वो एक अजीब चीज थी। फिर जब मैं सिक्योरिटी से गुजरा, क्योंकि 8 घंटे थे, मैं सिक्योरिटी से गुजरा, खाने की जगह अंदर थी, तो हम्म। लाइन में कोई नहीं था, खाली मैं ही था, और जब मैंने अपना सामान रखा, बटुआ वटुआ, जूते हम्म। वूते, बेल्ट वेल्ट सब निकाल दी, सिर्फ पतलून पहनी थी और शर्ट पहनी थी, तो वो कहते हैं कि जी आपको हम, आप रैंडमली सिलेक्ट हो गए, आपको अब हम जो है, आपकी हम मतलब तलाशी लेंगे जो भी है। मैंने कहा ठीक है जी, ले लें। खाना खाया, हम्म। दोबारा बाहर आ गया, 2 घंटे बाद फ्लाइट थी, मैं फिर अंदर हम्म। गया, वही 2 लोग थे, मुझे दोबारा बोलते हैं जी आपको हमने रैंडमली पिक कर लिया दोबारा से। मैंने कहा भाई ये तो जबरदस्त किस्मत है मेरी, मैं रैंडमली पिक हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो है ये कि ये हम भी करते हैं, असल में ये उनका कसूर नहीं है, हम भी करते हैं जब हमें हम्म। लगता है कोई चीज मुख्तलिफ है, और जब हमारे आसपास लोगों ने हमको वार्न किया हुआ है, और ये फॉक्स न्यूज और ये टीवी वगैरह में होता है, तो एक तरीके से ये चीज के बारे में रोना कि यार लोग हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, वो एक फीलिंग सही नहीं है, क्योंकि आपको एक आई थिंक हर पर्टिकुलर नेशन। मेजोरिटी आई 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 थिंक हर मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के साथ यही कर रही होती है। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही, मैंने कहा यहाँ पे जिसके पास करोला आ जाती है वो मेहरान वाले को दबा रहा होता है, प्राडो हम्म। वाला फिर करोला वाले को दबा रहा होता है, फिर प्राडो वाले से ऊपर जो गाड़ी लेक्सस आ गई तो उसको दबा रहा होगा। तो आई थिंक ये हमारे यहाँ एक साइकोलॉजी है कि हमने जो है वो हमेशा छोटे को दबाना है, और चाहे वो कोई भी हो। तो अमेरिका बीइंग अमेरिका, वो जाहिर है वो कोई भी होगा तो शायद आई थिंक वो यही करेगा। नहीं, बात सही है। मैं अभी पिछले साल पाकिस्तान में 6 महीने था, आपकी जो बात है, मैंने वहाँ पे हम्म। करीम की हम्म। सर्विस ली। मैं जम्मा पे था, मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी के एरिया में, तो लंबी ड्राइव थी, शाम में 1 घंटा हम्म। 1.5 घंटा रश आवर में। जी जी। आते वो मुझसे बातें करने लगे, उनको अंदाजा हुआ कि मतलब मेरे ख्यालात थोड़े डिफरेंट से हैं, मैं थोड़ा खुल के बात करता हूँ। तो उन साहब ने, उनका नाम तो इकबाल था, वो मुझसे बोलते हैं, उन्होंने मुझे नाम बोला कि मेरा असली नाम असल में ये है, वो क्रिश्चियन थे। मैंने कहा अच्छा, तो हम्म। कहते हैं कि फिर उन्होंने मुझे बताई कि कहानी नॉन मुस्लिम्स की, पाकिस्तान में रहते हुए, इट्स हम्म। नॉट इजी टू लिव, हम्म। एंड इट इज वेरी इजी हम्म। टू पुट पीपल इनटू जेल जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटी। हम्म। तो हम अपना रोते हैं। आप जो बात कर रहे हो वो आज सच्ची है। आजकल तो और ज्यादा आसान है जेल में हाँ, आजकल और अब तो सब और ज्यादा आसान है जेल में डलना। बिल्कुल, तो ये चीज चल रही है। हाँ, आपकी बात सही है, माइनॉरिटी वाली। बस बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो नेटस्पेक्स में जब आप काम कर रहे थे, इट वाज अ पाकिस्तानी कंपनी या यूएस कंपनी थी, इनका यहाँ पे पाकिस्तान में ऑफिस था? यूएस कंपनी या पाकिस्तान में ऑफिस था जी। ओके। सो इसके बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है इन टर्म्स के? अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ पाकिस्तान वर्सेस अमेरिकन, एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह हो गए, या प्रोफेशनल जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंपनी क्योंकि छोटी थी, तो मैं जब पाकिस्तान में मैंने हम्म। काम किया, वही कंपनी थी, और यही लोग जो यहाँ पे थे, हम्म। वो वहीं पे आए, हम्म। और हम्म। जो दूसरे लोग थे वो इंडिया से थे। तो मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम्म। जो कि मेरा पहला दिन नेटपेस अमेरिका में बहुत डिफरेंट सा था। हम क्रिकेट खेल रहे थे पीछे, मैंने देखा कि साथ में हमारे इंडियंस भी खेल रहे हैं,
तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला जो मेरे साथ पाकिस्तान में था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लाइक हम लोग खेल रहे हैं इनके साथ। तो उसने उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो वो लोग सब आए, बोलते देखो भाई ये क्या कह रहा है। तो उसमें राजन एक हमारा अच्छा कोवर्कर था इंडिया का, वो बोलते देखो भैया, वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक है, यहाँ पे हर इंसान है, भाई भाई है। तो वो एक हम्म डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, और मैंने ये चीज नोटिस की कि क्योंकि हम्म हमारे पास हम मेजोरिटी मुसलमान रहते हैं, हमारा बहुत चीजें हम्म एक ही तरह करने की हैं। श्योर वी कैन फाइंड हम्म डिफरेंसेस, बट हमारी जो एक कहते हैं ना डाइवर्सिटी, वो जरा कम है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे में हम्म टॉलरेंस कम आ जाती है। तो मैंने नोटिस किया कि जो जब अब कोई नया नया पाकिस्तान से आता है अमेरिका, हम्म कंपेयर टू इंडियंस फॉर एग्जांपल, वी हैव अ हम्म लोअर टॉलरेंस फॉर डिफरेंट आइडियाज वर्सेस के ओके मैं आपकी बात सुनूंगा, मे बी यू हैव सम पॉइंट। हमारे पास ये होता है कि नहीं भाई, हम्म जो हमने एक सोच लिया बस यही सही है, क्योंकि हम यूज टू हैं इस चीज के कि अपने ही मनमानी कराने के। जबकि इंडिया में अगर आप रहें तो वहां पे बहुत सारे लाइक माइनॉरिटी भी है, लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी में द ह्यूज माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर अ ह्यूज माइनॉरिटी। हम्म हमारे पास ऐसा नहीं, यहाँ पर टॉलरेंस जरा कम है। तो व्हेन यू कम टू दीज प्लेसेस लाइक अमेरिका या अदर प्लेसेस, um, getting the मल्टीकल्चरल yeah बेसिकली getting value out of the diversity, it takes a while for Pakistanis. हम्म अच्छा तो यहाँ पर जो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैं अक्सर सुनता हूँ यूएसए के लिए, इज इट रियली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फिर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू? या हम अक्सर देख रहे होते हैं आजकल हमारे खैर वैसे वो इज वन ऑफ माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, लेकिन मैं उनको देख रहा होता हूँ हमेशा ये बात बोल रहे होते हैं कि यूएसए इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान में रह के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। मैं शायद इस बात से इख्तलाफ भी करूंगा कि पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑल्दो यहाँ पे हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा है, मसले मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन डू यू थिंक कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है जैसे हमारे यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है, बस बाहर जाएंगे तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी? यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसकी वजह यह हम्म रिसोर्सेज पर है। हम्म यहाँ पे मजहब पे झगड़े कम होते हैं, छोटे मोटे चीजों पे हम लोगों के इश्यूज हम्म जो फोकस करते हैं वो कम चीजों पे है। तो एक तो वो हम्म चीज है कि आपके मसले मसाइल नहीं है इस तरह के, लोग हम्म आपको चांस देते हैं। दूसरा ये कि अगर एक जगह दरवाजा बंद होता है, बहुत दरवाजे खुल सकते हैं। अभी मैं हम्म सिडनी में हूँ, मैं दोस्तों से पूछ रहा था यहाँ पे हम्म कितनी कंपनीज हैं वगैरह, कहते हैं 5-6 कंपनीज ऐसी हैं जो कि बड़ी हैं। अब कैलिफोर्निया भरा हुआ है इन कंपनीज से। हम्म अगर आप इंडिया जाएंगे, हम्म बैंगलोर भरा हुआ है इन कंपनीज से। तो आपके पास हम्म ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर मोर चांसेस दैट यू, आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके। नहीं लेकिन हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि वहाँ पे बस हलवा है एक चीज़ में, अगर कराची की टर्म बात करूँ ना, यहाँ पे अक्सर आजकल की यूथ की बात करूँ, लाइक मैं भी पिछले कुछ 7-8 साल से अमेरिकन कंपनीज के साथ ही यहाँ से बैठ के काम कर रहा हूँ। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी कि आप वहाँ पे बैठ के यहाँ से बैठ के ऑपरेट करो। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी हैं लेकिन यू हैव टू फाइट फॉर इट। यहाँ पर आजकल की यूथ के जहन में जो है बस हमने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना है और उसके बाद बस बाहर जाके जो है वो 2 मिनट के अंदर या 2 दिन के अंदर हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तो इज इट दैट इजी? तो ओके, तो आपका सवाल जिस तरीके से, मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि वो सवाल एक तरफ खास तौर पे ले जा रहा है हम्म कि एक एक्सट्रीम चीज पे ले जा रहा है कि देखें जी ऐसा ही है, हम्म आप इसका यस नो में आंसर दीजिए। हम्म सवाल इतना सिंपल नहीं हम्म है। तो है ऐसा हम्म कि देयर इज अपॉर्चुनिटी, एंड बिफोर वी डिस्कस दैट पार्ट यू हैव टू डिस्कस के ऐसी क्या चीज है जो कि हमें कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जी, पाकिस्तान से अगर निकल जाएगा हम्म टैलेंट, तो टैलेंट ड्रेन हो रहा है ना। हम्म एक एक मुल्क है, उसके अंदर अगर हम्म निकलता है टैलेंट, तो वहां पे हम्म वो ग्रोथ नहीं होगी। तो एक तो ये कि हमारा एक रीजन है कि हम इस चीज को सपोर्ट करें कि यार तुम मत जाओ यहाँ से, देखो वहां पे अलग चीज नहीं है, ठीक है। हम्म अच्छा, बिठा लो बंदे को यहाँ पे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हम्म हुआ है करप्शन के हिसाब से, वगैरह वगैरह के हिसाब से, कि यार ये अब ये बंदा अपनी जिंदगी जाया कर दे इसलिए कि मैं मुल्क को आगे हम्म लेके जाऊं। अच्छा, अगर मैं मुल्क की बाउंड्री निकाल दूं, लाइक लेट्स स्टार्ट हम्म इरेजिंग द बाउंड्रीज, दुनिया तो अल्लाह की है ना। अब मैं हम्म कहीं पर भी जाऊंगा, मखलूक तो अल्लाह की है। हम्म भले मैं यहाँ बैठे करूँ, वहां बैठे करूँ, हमें शौक है इंसानों को लाइन ड्रॉ करने का, हमें बड़ा शौक है। ये मेरी लाइन है, मैं यहाँ बैठूंगा, राइट, अब मैंने इसको अच्छा करना है। अच्छा, अब मैं लोगों से बोलता हूँ, हम लड़ते हैं आपस में बॉर्डर के ऊपर, कल के दिन अगर कल आ गए स्पेस पे एलियन हम्म निकल के आ गए, वो पूरी दुनिया पे अटैक करें, क्या होगा? सब लोग साथ हो जाएंगे, देयर विल बी नो फाइट अमंग ईच अदर। हमें हम्म शौक है किसी को दुश्मन बनाने का। मेरी वालदा एक बड़ी चीज बोलती है, मेरी वालदा कहती है इंसान को चाहिए बकरी पाल ले,
क्योंकि बकरी खाना नहीं खाएगी, रही सो नहीं रही, तो उसकी टेंशन लगी रहती है। एक दुश्मन पाल लिया हमने, राइट, कि अपनी टेंशन यहाँ निकाल दूं मैं। तो हमें भी ये चीज है, तो व्हाट वी नीड हम्म टू थिंक अबाउट कि um, हम्म what is right, and maybe people who go abroad, they learn something and then they come back and they हम्म learn new ways how to हम्म tackle corruption, right? How do you tackle corruption in हम्म Pakistan with the skills you have? जबकि क्योंकि एक तो देखा ये भी कि आपकी ट्रेनिंग हम्म कैसी हो रही है। मेरा इस पे ना हम्म एक बड़ा पुशबैक आया था। मैं फास्ट में था, मैं आपको हम्म बताता हूँ, फास्ट में था। हमारे टीचर हम्म थे पाकिस्तान स्टडीज के, ह्यूमैनिटीज के, और उस जमाने में फास्ट जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलिएटेड थी, तो सारा प्रोग्राम, कोर्स वर्क हम्म सारा वहीं से था। तो ये टीचर भी वहीं के थे, हम्म तो उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया हम्म मुगल। उन्होंने अकबर का पढ़ाया, बहुत लंबा पढ़ाया अकबर का, बहुत ही पैशन से पढ़ाया, अकबर ने क्या अच्छे काम किए वगैरह वगैरह। होते होते बात आई हम्म औरंगजेब तक, और फिर उस टीचर ने औरंगजेब के बारे में हम्म बातें की। उन्होंने औरंगजेब की सारी हरकतें बताई कि उन्होंने, मतलब बेसिकली ही वाज सेइंग all the good things that Aurangzeb, basically all the bad things he did, but he was trying to put it them in a positive spin. और जब वो पूरा हम्म खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि hence proved Akbar was the worst king हम्म and Aurangzeb was the best king। मैंने कहा एक मिनट, ये बात सही लग नहीं रही, क्योंकि आई डोंट थिंक यू बिलीव इन दैट। ये तो लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, आपके आपकी आवाज में खुद एक लग रहा है कि यू डोंट एक्सेप्ट दैट। तो वो टीचर मेरा नीचे देखता है, बोलता है भाई मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकारी मुलाजिम हूं, मुझसे बोला गया है पढ़ाने के लिए। आप जब बाहर जाएंगे तो आप वहां की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा के तरीके से। तो मैं ऐसी एजुकेशन को भी लेते हुए जिसमें मुझे कंडीशन किया जा रहा है गलत चीजों को बिलीव करने में, उसमें मेरी क्या ग्रोथ होने वाली है? एग्जैक्टली लेकिन ये आई थिंक इस पर्टिकुलर माइंडसेट तक पहुंचने के लिए इस थिंकिंग तक पहुंचने के लिए भी आई थिंक यू नीड टू गेट द एक्सपोजर। वो एक्सपोजर शायद बाहर मिलके ही आपको बाहर जाके मिलता है, जो यहाँ पे शायद पाकिस्तान में हम बहुत सी वजहों से एक्स वाई जी बहुत सारी रीजन जिनकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। या ठीक है। अच्छा इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, वेयर डिड यू मूव आफ्टर नेटस्पिट्स? सो नेटपेस में मुझे बड़ा फायदा हुआ। नेटपेस में ये था कि नेटपेस में वो बनाते थे प्रोडक्ट, हम्म कि उसको कुछ करेंगे, उनके मतलब हर कंपनी की होती है कि जी हमको बनाए प्रोडक्ट और ये कुछ बड़ी हिट कर जाए। लेकिन वो साथ साथ दे वुड मेक मनी फ्रॉम कंसल्टिंग बिजनेस, तो वो करते क्या था कि दे वुड पुट मी एट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक सिस्को सिस्टम्स, वराइजन वायरलेस, जायंस बैंक कॉर्पोरेशन, हर ओके 6 से 8 महीने में, 10 महीने में। तो मैंने उससे बहुत तेजी से सीखना शुरू किया, हम्म और मैंने तकरीबन अपने करियर के हम्म कोई 8 साल गुजारे नेटफ्लिक्स के साथ। और उसमें हम्म एक हम्म तो ये भी था, ग्रीन कार्ड नहीं हो रहा था, मतलब कि आपको जाना कहीं और तो ग्रीन कार्ड चाहिए भाई, हम फंसे हुए थे हम्म ग्रीन कार्ड की वजह से। जब ग्रीन कार्ड का हुआ तो मैं फिर याहू चला गया। हम्म याहू एक मेरे लिए एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर खुला, वहां पे मुझे बहुत मेंटर्स मिले। यहाँ तक कि मैं बताऊं, मेरे जो दो बेस्ट मेंटर थे याहू में, एक मेरा बॉस का बॉस था डायरेक्टर विवेक, और एक दूसरा थे वाइस प्रेसिडेंट रोहित। हम्म वो दोनों इंडियंस थे, और उन दोनों ने मुझ में बहुत हम्म इंटरेस्ट लिया, मुझे ओके ग्रूम किया, मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, हम्म मुझे सिखाया कि किस तरीके हम्म से लोगों को लीड करते हैं, उनसे बात करते हैं। उनमें बड़ा पेशेंस था हम्म और मुझे बहुत सिखाया। और तो मैं तो काफी ग्रो किया हूँ, नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज कि मेरे हमारे पाकिस्तान ने किया है सपोर्ट, बल्कि ये कि मुझे इंडिया से भी सपोर्ट किया है। अच्छा इस पे फिर मैं जो है वो आपसे एक अगला सवाल पूछूंगा जो मेरे ख्याल में इस हमारी जो सीरीज़ है इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक अच्छा, हमें बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे इंडियंस जो हमारे हैं नेबर कंट्री से बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। तो ये एक सवाल है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है कि फला कंपनी का वीपी, फला कंपनी का, मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैं जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहा होता था उस कंपनी का वीपी या तो इंडियन होता था या डायरेक्टर इंडियन होता था या प्रेसिडेंट इंडियन होता था या कभी कभी कंपनी के मालिकान भी इंडियंस होते थे। हम यहाँ से देखते हैं कि अक्सर पोस्ट आ रही होती हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि फला कंपनी का सीईओ जो है वो अब इंडियन लग गया, एडोबी का हो गया या गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। पाकिस्तान का हम कभी नहीं देखते, ऑल दो हैं बहुत सारे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन स्टिल हाउ डू यू सी कि इंडियंस ने किस तरीके से ग्लोबल मार्केट को जो है वो डोमिनेट किया हुआ है इस टाइम, उसके उसके कुछ रीजंस अगर उस पर आप हाईलाइट करना चाहें, और पाकिस्तान क्यों उसमें पीछे है? अच्छा सवाल है। तो एक चीज तो जहन में फौरन से आती है, जैसे आप सोचते हैं करप्शन, राइट, कि भाई हम्म हमारा शायद हालत करप्शन की वजह से।
तो मेरे जो ये मेंटर्स हैं उनमें से एक दिन मैं इनसे मिल रहा था याहू में, मीटिंग थी मेरी वन ऑन वन कोचिंग की। और मेरे जो हम्म मेंटर था वो इंडिया में कुछ हो रहा होगा, मैं तो इंडिया की न्यूज़ फॉलो नहीं करता हूँ, तो वो थोड़ा हम्म उजड़ा हुआ था। तो मैं गया तो बोलते भाई हम्म हमारे मुल्क में इतना करप्शन क्यों है? मैं सोचता हूँ कि जैसी कोई बने गवर्नमेंट पोजीशन पे या प्राइम मिनिस्टर बने, उसको बोलो भाई ये है तुम्हारे हम्म 10 हम्म मिलियन डॉलर, अपना ये लो हम्म 10 मिलियन डॉलर और अब असल काम करो। तो मैंने असल ये काम बोला करो। कि यार चक्कर क्या है कि वो फिर भी नहीं करेगा। तो बोलता है वो क्यों? मैंने बोला क्योंकि उसने वो नंबर नहीं लिखा है कि उसको कितने पैसे चाहिए। 10 हम्म मिलियन 20 मिलियन एक तरीके का भांडा है जो कभी भरेगा ही हम्म नहीं। राइट, तो ये वो चीजें कभी नहीं भरेगी। तो एक तो ये करप्शन ये चीज है, हम्म लेकिन करप्शन हर जगह पे। इंडिया की मैंने खास चीज ये देखी है कि भले करप्शन हर जगह पे है, अमेरिका में बहुत करप्शन है, बिलियंस में होता है, लेकिन वो काम करते हैं। हम्म अभी मैं पाकिस्तान गया पिछले जो था ना 6 महीने में, मैंने देखा सड़कें बन रही हैं टूट रही हैं, बन रही हैं टूट रही हैं। मैंने कहा ये होता कैसे है? आप बनाते हो लेकिन टूट जाती है। तो बोलते हैं, नहीं जो आर्मी काम करती है ना वो नहीं होता ऐसा, आर्मी काम सही करती है। मैंने कहा तो आर्मी करप्ट नहीं है? कहते नहीं, आर्मी भी खाती है लेकिन काम करती है। मैंने कहा ये तो लग रहा है हम्म वो नवाज शरीफ की बात चल रही है शायद। कहते हैं हाँ भाई ऐसा कुछ चक्कर है कि खाना भी है काम भी करना है। राइट, तो अब डिपेंड ये सही। करता है कि आपने कितना खाना कितना काम करना है। तो जहां तक मेरा ख्याल है हम्म कि जहां पे हमारा अब ऐसा ऐसा चला गया है, हमको खाने का बहुत शौक हो गया है, काम करने का कम शौक हो गया हम्म है। तो इंडिया में ऐसा है हम्म कि वहां पे देर इज एनवायरमेंट इज क्रिएटेड इन अ वे दैट इज अबाउट हम्म कंट्रीज प्रोग्रेशन। मैं बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान हम्म कंपैरिजन इतना खास नहीं है। इफ यू वांट टू कंपेयर पाकिस्तान विद अनदर कंट्री, दैट शुड बी साउथ कोरिया। हम्म साउथ कोरिया वो कंपनी है, कंट्री है जहां पे 80s के अंदर और उससे पहले बल्कि इट वाजंट दैट ग्रेट। एंड आई नो पीपल जो कि ये बिजनेस करते हैं साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग वगैरह इन लोगों से, वो बताते हैं कि जब आप जाएंगे साउथ कोरिया में तो आप देखेंगे कि साउथ कोरिया एक वो जगह है जहां पे बंदा सड़क पे चल रहा होता है, लगता है किसी जल्दी में, एंड देर ऑल वरीड अबाउट कंट्रीज प्रोग्रेशन। अच्छा, ये जो हम्म साहब थे ये किंग फहद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के लिए कर रहे थे बिजनेस डेवलपमेंट साउथ कोरिया में। तो उन्होंने बोला कि जी मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी हम्म कंट्री को हम्म सैमसंग वगैरह को खोलो ये यूनिवर्सिटी के आसपास ताकि स्टूडेंट्स को मिले। उन साहब ने बोला कि जी मैंने देखा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी हम्म में इवन तो सऊदी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 2% सऊदीज हम्म आर इनरोल्ड इन द प्रोग्राम। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है साउथ कोरियन ओके। कोई भी कंट्री, साउथ कोरिया किसी भी हम्म कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक उस कंट्री का countryman is not हम्म passionate about country's progression, because this is how South Korea has evolved. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मिर्जा गालिब करके भी ड्रामा है, उसके अंदर भी नसीरुद्दीन शाह का वो बोलता है कि एक लड़का आ रहा होता है कबूतर लेके, वो कहता है अरे वाह हम्म क्या कबूतर पकड़े हैं तुमने। तो बोलते हैं हाँ जबरदस्त कबूतर है, वहां फिर रहे थे हम्म शाही दरबार के बाहर। तो कहते हैं अच्छा शहर के कैसे हालात हैं? वो बोलते हैं हमारे शहर को तो बादशाहों ने खा लिया। अब ये सरकारी बादशाह का था गालिब। गालिब बोलता है भाई हमारे मुल्क के नौजवान अगर लखा नहीं उड़ा रहे होते तो हम कहीं और होते। तो ये बोलना आसान है कि जी ये बाकी बाकी ऐसे हैं। चक्कर क्या है कि इमरान खान जैसे अगर सब कुछ खड़े हो जाए, हाँ भाई मैंने करना है, कौन क्या हम्म उखाड़ लेगा तुम्हारा? चक्कर क्या है कि हर एक को लगी हुई है कि जी मैंने आगे गोली नहीं खानी, कोई और पहले गोली खा ले। राइट, तो इफ यू वांट इनकलाब इन द कंट्री, मैंने भी गोली नहीं खानी, सीधी सी बात है। राइट, तो वी हैव टू बिल्ड दैट करेज, जिसको भी करना है वी हैव टू बिल्ड दैट करेज। हम्म अच्छा, आई हैव बीन वर्किंग विद many telecommunication companies in America since 2016, since I formed my parent company. तो हमारे वहाँ पर एक कंपनी के वीपी हैं, ही इज अ पाकिस्तानी, बिलोंग्स फ्रॉम पेशावर। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, नॉट ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, ऐसी हमारी बातचीत चल रही थी, तो आई आस्क्ड हिम कि यार यहाँ पे एक बड़ा हमारे पास माइंडसेट है बच्चों का, कि इंडियंस बड़े सीईओ हैं कंपनी के। कह रहे यार इंडियंस वहाँ पर आते हैं ना तो उनको एक 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 जो एक कहते हैं ना कि एक जुस्तजू होती है कि हमें आगे से आगे बढ़ते जाना है। हमारे पाकिस्तानियों को और जॉब से डेस्क जॉब मिल जाती है ना तो वहाँ पे खामोशी के साथ बैठ जाते हैं कि बस मैं मैनेजर बन गया, मुझे डेस्क जॉब मिल गई, अब बस में काफ़ी है। कह रहे मेजोरिटी का ये हाल है। तो इज इट ट्रू, या ये भी एक बस बहुत सारी स्टेटमेंट्स की तरह बस दूसरे पे इल्जाम लगाना है? मैं नहीं समझता, मेरे असल में क्या है कि मेरा जो इज इट सर्कल बिकॉज ऑफ है, द हार्ड वर्क? हम्म नहीं हम्म हार्ड वर्क कैसा नहीं है। मेरे मेरे जो अराउंड हम्म लोग हैं पाकिस्तानीज, मेरा जो सर्कल है, देर ऑल हार्ड वर्किंग पीपल।
हम्म, और जस्ट लाइक इन हम्म, एनी कल्चर यू विल फाइंड पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग। आई थिंक ये आपकी पर्सनल डिस्क्लोजर बताए व्हाट इज इनफ फॉर यू, हम्म, व्हाई यू आर डूइंग दीज थिंग्स। तो आई डोंट थिंक हम्म, दैट्स ट्रू। अच्छा, जो और जॉब्स के हैं वगैरह लोग करते हैं, हर एक के अपने अपने मसले हैं। आई मीन इट्स हम्म, वेरी इजी टू से कि कोई क्यों नहीं कर रहा। तो हम्म, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई डिफरेंस है। हम्म, ये इंसान के ऊपर है कि व्हाट दे वांट टू डू। इनफैक्ट मैंने ये देखा कि हम्म, पाकिस्तानीज आर मोर एम्बिशियस। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रिनाउंड माई सेल्फ ओके, इज दैट मैं एक आजाद मुल्क में एक आजाद शहरी की तरह पैदा हुआ। मैं ऐसी कंट्री पैदा नहीं हुआ जहां मैं माइनॉरिटी था। हम्म, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है हम्म, कि मैं कुछ चीज़ों को कर सकता हूँ, बजाय कि मुझे कोई दबाएगा नहीं, वो मेरे अंदर पहले से है। मैंने और लोगों को हम्म, देखा जो आते हैं, जैसा कि कोई आएगा और वो फ़ील करते हैं कि जी, हमारी कंट्री में दबाया गया है, तो उनमें वो एम्बिशन कम होता है। मैं जो कोचिंग करता हूँ, उसके अंदर मेरा पहला काम यही होता है कि मैं लोगों हम्म, का वो रोड ब्लॉक निकालता हूँ, जो वो फँसे होते हैं अपने पास्ट के अंदर, उससे उनका हम्म, एम्बिशन निकलता है। तो आपको जब दिखता है कि लोग बैठे हुए हैं और वो हम्म, एम्बिशियस नहीं हो रहे, इट इज़ मोस्टली बिकॉज़ के उनके अपने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं एंड व्हाट दे नीड इज़ समबडी हू कैन हम्म, गाइड देम। ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो लोगों के जहन में आता है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू जो हमारे जैसा कि आपने कहा, लोगों के जहन में जो चीज़ ब्लॉक बन के खड़ी हुई होती है और उसको हम दूर करना चाहें, तो एक और जो चीज़ होती है कि एक कॉन्स्पिरेसी के इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं, अमेरिका सपोर्ट करता है, वहाँ की पॉलिसी सपोर्ट करती हैं, दे डोंट लाइक पाकिस्तानीज, इसलिए पाकिस्तानी कंपनीज को शायद काम भी नहीं मिलता है, इंडियन कंपनीज वहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, इंडियन की जो है वो टेस्ला हो गया या जो भी हैं वो अपने ऑफिसेस जो है वो इंडिया में खोलती हैं। इज दैट ट्रू? मैं सवाल नहीं समझा। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ और भी कही जाती है, जो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कहें या जो भी है, हम वर्डिक्ट नहीं दे रहे, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि इंडिया को सुपर पावर सपोर्ट कर रही होती हैं, पाकिस्तान को नहीं करती। पाकिस्तान के साथ उनकी रिलेशंस जो हैं वो फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी इस तरीके की हैं कि उनके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ऑफिस ओपन नहीं होता, गूगल नहीं आता या पेपैल नहीं आता। वहाँ पे टेस्ला भी आ चुका है, टेस्ला की वो चीप गाड़ियाँ भी वहाँ पे बना रहे हैं इंडिया में। तो इस वजह से शायद हमारे जो हम पीछे हैं और इंडिया हमसे आगे निकल गया है। सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या है। मैं पाकिस्तान में हम्म, सॉफ्टवेयर कंपनी खुद नहीं खोलूंगा। मैं लास्ट ईयर गया था, मैंने देखी एक एक बड़ी सी मैदान था, कोई एयरलिफ्ट नाम की कंपनी खुल रही हम्म, थी, इस तरह की कंपनीज थी कुछ। जी, पता लगा कि जैसे ही उन्होंने वो हम्म, चीजें खरीदी, वहां जी, से जी, आ गया, नहीं जी, अब आपका जो प्रॉफिट बनेगा आप 10% या 20% देने वाले हैं किसी गवर्नमेंट के एलिट को या गवर्नमेंट पार्टीज को। अब तो मैंने ये भी सुना है कि पानी लोगों का ऐसे ही बंद कर हम्म, देते हैं क्योंकि पानी के टैंकर हम्म, वालों को चलाना होता है। तो ऐसी जगह पे कोई बिजनेस क्यों खोलेगा? अब ये हम बोल सकते हैं हाँ जी, हमारा मसला नहीं, हम बिल्कुल अच्छे हैं। ये हम्म, बाहर से कौन चल रही है कॉन्स्पिरेसी। तो हम्म, चक्कर क्या है कि बाहर की बात हम्म, बाद में आएगी। पहले अंदरूनी कॉन्स्पिरेसी पहले को अपना डील गन किया साफ जाए। करें। पहले वो करें, आप फिर देख लेंगे यार। इवन आप गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे स्टार्टअप्स जो बाहर से फंड लेकर आते हैं, जो उनको वहाँ पे अकाउंट शो कर रहे होते हैं, उसके अंदर 50,000 की सैलरी होती है तो लाख शो कर रहे होते हैं, लाख की सैलरी होती है तो 2 लाख शो कर रहे होते हैं। एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने बढ़ाते रहते हैं ताकि वहाँ से फंड्स मिलते रहें, और यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा होता। तो इट्स इट्स मोर ऑफ लाइक कि हमारे पास अपना गंद इतना ज़्यादा है कि बाहर का गंद हम बाद में साफ कर लेते हैं। तो अब हम ऐसी अच्छा, जगह पे हाउ कंपनी क्यों खोलें? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाउ वाज़ एक्सपीरियंस इन याहू, माइक्रोसॉफ्ट एंड देन यू मूव टुवर्ड्स वॉलमार्ट? तो अगर उसको खुद अपने हिसाब से आप डिस्क्राइब करना चाहें, अपने एक्सपीरियंसेस इन बड़ी कंपनीज़ के साथ। कल्चर बहुत डिफरेंस था। याहू वाज अ बिट हुँ, मॉडर्न कंपनी देन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज। तो उसका कल्चर बहुत डिफरेंट था। और जब मैं माइक्रोसॉफ्ट याहू जब मैं था तो हुँ, हुँ, इट्स अ वेरी ओपन कल्चर। वहाँ पे काफी कोलैबोरेशन थी, टेक्नोलॉजी की बातें थी वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट वाज आल्सो वेरी टेक्निकली savvy। फर्क ये था कि माइक्रोसॉफ्ट में कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं थी। मैं जब मैं तो अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट लिख रहा था, चले आपसे बात कर लेते उस पे। मैं जब गया था माइक्रोसॉफ्ट में, मेरा पहला दिन, हुँ, मैं हुँ, एक साहब से मिलने गया था, पार्टनर इंजीनियरिंग मैनेजर, बड़ी पोस्ट पे होते हैं, दीज पीपल मेक $1 million पर ईयर। मैंने उन साहब से हुँ, हाथ मिलाया, हुँ, मैंने हुँ, कहा जी आई एम ताहा। वो साहब कहते हैं नो। मैंने कहा हुँ, क्या? हुँ, कहते हैं आप जिस वट एवर यूर हेयर फॉर, द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट एंड नॉट माइंड। इट विल बी एट माई कॉस्ट। तो मार्केट में बहुत डिफरेंट कल्चर था। और उसमें जब मैं गया था, सत्या से पहले जो कल्चर था, वो बामर कल्चर, उसके अंदर हीरो बेस्ड बहुत था कि जी आपकी
इंडिविजुअल एफर्ट को सराहा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा आपस में। हुँ, हुँ। इट्स अ कंपटीशन बिटवीन योर टीममेट्स, सो पीपल वुड बेसिकली देयर इज नो टीम वर्क, पीपल आर स्टैबिंग इन द बैक। तो आई हैड टू रियलाइज दैट कि ये चल रहा है ऐसा और मुझे इसमें काम करना है, एंड आई हैड टू फिगर आउट हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड हाउ टू वर्क विद देम। तो इट वाज अ वेरी बिग चेंज फॉर मी एंड आई लव्ड इट। हुँ, पहले हुँ। पहले 3 महीने मैं बहुत रोया, और फिर मैंने किताब हुँ, पढ़ी, हुँ। उसका नाम है स्विच, और उसमें हुँ, सिखाया हुँ। जाता है कि हाउ डू यू ब्रिंग चेंज इन टफ प्लेसेस। मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। हुँ, हुँ। बहुत सीखा मैंने उसमें। मेरे वहाँ पे मैंने 5 बनाई टीम्स, मैंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। वो एक्सपीरियंस मेरा इतना हुँ, अच्छा हुँ। था कि मैं उसके बाद फिर वॉलमार्ट गया, और वहाँ मैं 250 लोग मैनेज हुँ, कर रहा हुँ। था वॉलमार्ट में। और ये जो जगह ओके। थी वॉलमार्ट, इसमें बहुत डिफरेंट कल्चर था। मेरी टीम्स 4 लोकेशंस पे थी। मैंने इंडियन ऑफिस खोला, हुँ, हुँ। खास तौर पे। ओह! और जहाँ मैं था वो थी आर्कन्सा, इट्स अगेन मिडल अमेरिका। ये वही हुँ, जगह हुँ। थी जहाँ पे मेरी 2 बार तलाशी हो चुकी थी एयरपोर्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे था ओके, कोई ओके। 8 साल के बाद। अब यहाँ पे ये था कि जगह अच्छी थी और बहुत अच्छे लोग थे। हुँ। लेकिन यहाँ पे हुँ, मैंने हुँ। थोड़ा देखा रेसिज़्म, जो मैंने अमेरिका में कहीं और देखा नहीं था पहली बार। मैं बैठा था प्लेन में और ओह! मेरी एक टीम वर्जीनिया में थी, तो मैं हर महीने 1 हफ्ते के लिए आई वुड फ्लाई टू वर्जीनिया। तो मैं बैठा प्लेन हुँ, में। हुँ, हुँ। उम, जब मैं बैठा अपनी सीट पे, तो यहाँ पे एक लड़का बैठा था, एक 20s में होगा, हुँ, हुँ। गोरा। तो उसने ना मुझे यूँ देखा और उसने बुलाया एयर होस्टेस को, उसको बोलता है मेरी मेरी सीट चेंज कर दो। तो उसने बोला क्यों? तो उसने पूछा क्यों? तो वो बोलता है आई डोंट वांट टू सिट नेक्स्ट टू हिम। तो वो गई, कहती है अच्छा, वो गई भी ढूँढने के लिए उसके लिए। जब वो चली गई तो मैंने उसको बोला, हुँ, हुँ। आर यू रेसिस्ट? तो वो यूँ देखता है। मैंने कहा, कैन आई हुँ। टेक अ सेल्फी विद यू? वो उठ के चला गया। तो बहरहाल, वो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं हुँ, आपको। हुँ। अम, हुँ, हुँ। तो फ़र्क था, कंपनी कल्चर में फ़र्क था। वॉलमार्ट में एक और चीज़ ये हुई थी कि मेरी हुँ, टीम हुँ। में एक मैनेजर था, एक मतलब लोग करप्शन हर जगह करते हैं भाई। इतनी जब टीम होती है ना बड़ी, हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ। एक प्रिंसिपल इंजीनियर था जो कि कभी आता ही नहीं था। तनख्वाह मिल रही है 2.5 हुँ। लाख, आप दिखते ही नहीं है, लेकिन काम आपका हो रहा है। तो मैंने तफ्तीश की, अब मेरा शौक है टेक्निकल आदमी, मैंने नेटवर्क की लॉग्स निकाली, मैंने देखा जी इंडिया से चेक इन आ रहे हैं। इन साहब ने इंडिया में किसी को ओके। हायर कर लिया था और ये बैठे थे घर पे, और जो सही। मैनेजर था वो उनका रिश्तेदार था। तो ये चीज़ आपको मिलेगी जगह पे, मैंने दोनों को फायर कर दिया। ये चीज़ें हर जगह मिलती हैं आपको, तो करप्शन ओह! मिलेगा आपको, आपको ढूँढना पड़ेगा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आप पाकिस्तान आते रहते हैं, यू आर फ़ैमिलियर विद द कल्चर, द स्टडीज़, एजुकेशन यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में दी जाती है स्टूडेंट्स को। डू यू थिंक आवर यूथ इज़ स्किल्ड और क्वालिफाइड इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स जो बाहर जाके उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ को दे कैन टर्न इनटू द बिग थिंग, जिसको वो जिसके लिए वो ढूँढने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं अमेरिका में या कहीं भी किसी भी मुल्क में? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है भाई। यहाँ हुँ, पे हुँ। जो भी जो भी इतना बोल्ड है, जिसने पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया है काम करने के लिए, हुँ, हुँ। वो बहुत तारीफ़ करते हैं। दे वन्स दे गेट अ टेस्ट हुँ। ऑफ, दे फाइंड समबडी हू इज़ नॉट like sitting around or like adding inflating costs and things like it. They actually work and they deliver the work. They say that's the best place to हुँ, go and हुँ। find people. They do the best work. ओके। एंड व्हाई डू यू थिंक कि उसके क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे इतने अच्छे स्किल्स होने के साथ? मतलब क्या रीज़न्स है कि हम इतने अच्छे हैं? मैंने इस पे इतना डीप तो नहीं किया रिसर्च। मेरा जो फीलिंग है, हुँ, हुँ, हुँ। वो जो हुँ, है, हुँ। मेरी फीलिंग ये कि जब आपके आसपास बहुत सारे मसले होते हैं, you still need to find हुँ, some हुँ। way to enjoy life. And when हुँ, you हुँ। get engrossed in work that you love doing, then that हुँ, is the हुँ। place where you find sanctuary. That's the place which gives you ओके, pleasure. ओके। ठीक है। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उसको बीइंग अ पाकिस्तानी बाहर से बैठ के आप किस तरीके से देख रहे हैं? या उजाला। जो भी हालात हैं, ये नॉट इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, और भी बहुत सारे हालात हैं, वो आपको मालूम है। हालात बहुत बुरे हैं और मसला देखें जनाब, असल मसला यही है कि अब हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, हुँ, राइट? बस आजकल तो इतना काफ़ी है। दीवारों के कान नहीं, आजकल इंटरनेट के कान होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेट हमारा ना बंद हो जाए, चैनल भी बंद हो जाते हैं आजकल यूट्यूब के। वो भाई बहुत चीज़ हो जाती है। अच्छा, इफ यू लाइक टू समराइज़ के
दुनिया के लिए पाकिस्तानियों को ऑफर करने के लिए क्या कुछ है इस टाइम? What has world to offer to Pakistanis living in Pakistan, trying to move abroad with the limited opportunities in terms of finance और इन सारी चीज़ों के सारे होते हुए क्या क्या उनको चीज़ें हैं जो वहाँ पे ऑफर की जा सकती हैं पाकिस्तानियों को? The world has nothing to offer to Pakistan or anybody else. The world does not offer anything. You हम्म have to go and grab it. हम्म That's the part we have to understand. हमारे में क्या होता है कि हम चीजें डिग्री ले हम्म लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या तकलीफ में होते हैं, बोलते हैं कि जी फॉर सम रीजन हम डिजर्व करते हैं, थिंग्स शुड कम टू अस। हम्म um, हम्म देखिए काहिल, मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काहिलियत, हम्म लेजीनेस या फिर चीजों पर अटैच नहीं करना। हम खुदाई अगर जब रूल तोड़ते हैं ना, जैसा कि मजहब के होते हैं, तो वो अल्लाह पे, अल्लाह माफ कर सकता है। हम्म दुनिया में हम्म अगर आप दुनिया के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, दुनिया माफ नहीं करेगी। हम्म अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये दुनिया का रूल है। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपके लंग्स खराब होंगे। ये दुनिया का रूल है। ठीक है ना? अगर आप अगर बेटा बाप को घर से निकालेगा, इंशाल्लाह आपका बेटा आपको घर से निकालेगा। ये दुनिया का रूल है। तो आपने इसको ऐसे फॉलो करना है। तो एक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट वी हमारे पास कोई ऐसा बर्थ राइट नहीं है दैट हमें चीजें मिलनी चाहिए। हमें इनको ग्रैब करना हम्म है। ये हमें सोचना है। अगर हमारे आसपास हालात ठीक हम्म नहीं है, that is the fuel for you. You figure out how do you solve that problem अपने current environment में। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि रहते हैं पाकिस्तान में, and they can easily go हम्म abroad, but they are trying to solve problems within Pakistan. So you figure out what things you want to solve, whether it's in Pakistan or it's in America or somewhere in the world. लेकिन जब तक आप अपने आप को लेकर नहीं आएंगे, मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, यू नीड टू गो ऑन लिंक्डइन एंड राइट अबाउट योर प्रोफेशन, व्हाट यू डू, डेमोन्स्ट्रेट, शोकेस। अच्छा, मैं पाकिस्तान में करता क्या था, मैं अपने यूनिवर्सिटी में आई यूज्ड टू डू प्रोजेक्ट्स एंड आई वुड गो अराउंड ये हम्म ए क्यू खान इस्लामाबाद कंपटीशन में 2 बार गया कंपटीशन में, फिर कराची में थे ओके वगैरह वगैरह, जगह जगह हम्म गया। मैं जाके अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को करता था शोकेस के, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बिफोर आई ग्रेजुएटेड मेरा जीपीए बाय द वे 2.72 था, बहुत ही बेकार जीपीए मेरे पास, लेकिन 3 जॉब ऑफर थी। तो द मोर यू शोकेस, द मोर यू हम्म वर्क ऑन योर क्राफ्ट, दैट्स द की थिंग। यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू हैव टू गेट ऑब्सेस्ड विद इट, हम्म the world will come to you. Think about this, अच्छा right? If you आई are a हैव good दिस resource, the world if you हम्म are somebody हम्म who हम्म is proficient and who's skillful, you need to become somebody that people chase you. हम्म यस। अच्छा मेरी एक थ्योरी है कि यहाँ पर नो डाउट हमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन दे डोंट हैव दिस एलिमेंट जो अभी आपने डिफाइन किया कि दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देमसेल्फ, पर्सनल That's right. ब्रांडिंग के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। तो हाउ डू यू सी दैट? ये काम नहीं करेगा इफ यू, अगर आपकी स्किल फर्स्ट करें 10 पर है, लेवल 10, लाइक यू रियली गुड, लेकिन यू कैन ओनली कम्युनिकेट योर स्किल सेट लाइक लेवल 3, यू आर एक्चुअली लेवल 3। तो ये बहुत जरूरी है हम्म हमारे लिए कि हम जब हम्म किसी चीज पे काम करते हैं, वी ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू शोकेस आवर स्किल सेट। मेरा एक टीचर जो था कार्नेगी मेलन में, ही टॉट अस प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, हाउ डू यू मेक द बेस्ट हम्म प्रोडक्ट। के नेक्स्ट सेमेस्टर में ही वाज हम्म टीचिंग बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ डू यू हम्म सेल सॉफ्टवेयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन उन साहब ने पूछा, टीचर ने, ओके कि इज विंडोज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर वो कहता है इज द सेकंड बेस्ट। एक हाथ उठा, हम सब ने उसको घूर के देखा, उसने हाथ नीचे कर लिया। फिर वो कहता है इज इट द मोस्ट सक्सेसफुल। एवरीबडी रेज देयर हैंड्स। So being the best and being successful are two different things. And you have to work equally in both the areas to reach that stage. You need to make the best product, it's a craft. You हम्म also need to learn how to market yourself. तो आप जो बात कर रहे हैं कि जी, अगर हम बात करते भी हैं, लेट्स से वी सॉल्व आवर इंटरनल इश्यूज, अपना अंदर गन साफ कर लेते हैं कि जी बाहर चल रही है कंस्पिरेसी वगैरह है, आप अपना वो कैसे कर रहे हैं मार्केट। हमें इस चीज से बहुत टाइम हम्म स्पेंड करना है कि हमें अपने आप को कैसे मार्केट करना हम्म है मार्केट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अच्छा, अब इसके ऊपर मजे की हम्म बात है कि लिंक्डइन पे आप जाएंगे, लोग बहुत बेच रहे हैं, हाउ डू यू सेल। मुझे बात नहीं था कैसे करना है बेचना है को ऑनलाइन। मैंने सीखा बैठ के अगले पिछले 2 साल के अंदर कि हाउ डू आई सेल माई स्किल सेट ऑनलाइन।
हम्म। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं कि अच्छा, अगर मैं इस पे बात करूं लिंक्डइन की, तो हाउ डू यू सी हाउ पावरफुल लिंक्डइन इज? क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ये आई सी के लिंक्डइन को इतना ज़्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन अगेन लिंक्डइन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू गेट इन टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड एंड टू सम हाउ एक्सेल ऑल्सो इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो हाउ डू यू सी लिंक्डइन और उसकी अहमियत जो है वो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि वही फेसबुक की तरह ट्रीट किया जाता है, फेसबुक की तरह पोस्ट की जा रही होती हैं, सोशल मीडिया की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है। हाउ डू यू सी लिंक्डइन इज डिफरेंट, एंड लिंक्डइन के थ्रू अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आ सकती हैं, खासतौर पे यहाँ से बैठ के बाहर के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो लेट्स कंपेयर लिंक्डइन विद अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स, राइट? तो अभी मैं एक बात करते हैं बिजनेस टर्म्स में कि अगर आप मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मैं कस्टमर्स ढूंढ रहा हूँ, everyone, not just me, but all the businesses, ये एक है कि LinkedIn has the highest conversion rate. So it's a good platform because people over here they come with a mindset कि you are here in a professional mindset. Facebook, TikTok, you're looking for fun. कोई बोलना शुरू करता है कि ऐसे करो, कंफर्ट जोन से निकलो, अबे बड़ा हो यार, हमें दिखाओ तुम कोई बिल्ली नाचती हुई, राइट? तो ये लिंक्डइन पे जब लोग आते हैं दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि मैं इस काम से आया हूँ, उस माइंडसेट से आते हैं। अच्छा, अब कैसे हम्म। अपने आप को किया जाए? आप जो भी काम, मैं अभी एक करने वाला हूँ कोर्स कैसे करते हैं इंटरव्यू, राइट? तो सोचिए अब आप जाते हैं इंटरव्यू में, आपसे लोग पूछ क्या रहे हैं, कोडिंग वगैरह हम्म। के अलावा ऐसी बात करते हैं। लेट्स से हम्म। पूछ रहे हैं आप क्या चीजें सॉल्व कर रहे हैं। लोग देखते क्या है इंटरव्यू में कि फर्स्ट करें कोई इंजीनियर है, ये किस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये सोचता कैसे है, फर्स्ट करें। अब फर्स्ट करें कि यही जो इंजीनियर है ये बैठ के ब्लॉक करता है, ओ आई फाउंड अ न्यू वे हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट, और आई हम्म। फाउंड अ न्यू वे हाउ टू फाइंड अ डिटेक्टर लूप इन अ लिंक हम्म। लिस्ट, और वो उसके ऊपर कर रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि बाकी इंजीनियर्स हैं जो कि उससे हम्म। रेजोनेट करते हैं, वो आते हैं, लाइक करते हैं, अब ये बंदा, इसका नाम बन रहा है, इससे क्या होगा और लोग देखेंगे इसको। सिंपल चीज कैसे कर रहा है, लिंक्डइन रिवर्स, लाइक लूप कैसे रिवर्स कर रहे हैं। या फिर कोई मैनेजर है, अब क्या पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में, यार बताओ, यू हम्म। गेव समबडी अ फीडबैक और हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर टीम्स। अब इस बंदे ने लिखना शुरू कर दिया, यही हम्म। सवाल है, हाउ डू स्ट्रक्चर माई टीम्स, लिखो एंड राइट हम्म। अबाउट समथिंग इंसिडेंट। मसला ये है कि इफ यू डोंट से एनीथिंग एंड यू हैव द स्किल्स, नोबडी नोज। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब यहाँ पे कोई साहब है जिन्होंने कोई खास काम भी नहीं किया हुआ, राइट? बेकार सा काम किया हुआ है, लेकिन ये लिखते हैं इस हम्म। बारे में आके ऑनलाइन। नाउ पीपल एटलीस्ट नो कि आप कुछ करते हैं। एनी टाइम यू स्पीक एंड यू शोकेस एंड कम्युनिकेट योर स्किल्स, यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड। स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जब आप ये हम्म। लिखेंगे, सोचो रिक्रूटर गुजर रहा है, बहुत से लोगों को देख रहा है, आपका दिखती है पोस्ट, यू आर डेफिनेटली गेटिंग हायर, दे गोना रीच आउट टू यू। तो वन ऑफ द थिंग्स आई डू अपने हम्म। कस्टमर्स के साथ, क्योंकि दिस इज अ वेरी टफ टाइम इन टेक टेक जॉब्स, लोग ले ऑफ हो रहे हैं, मैं उन लोगों को सिखाता हूँ कि हाउ दे बिल्ड अ ब्रांड ऑनलाइन। हम्म। हम्म। अच्छा, लेकिन ताबई हम यहाँ पे ख़ास तौर पे देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फेक इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने खुद कभी कोई बिजनेस नहीं किया होता लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिन्होंने खुद कभी फेलियर नहीं देखा होता वो शायद सक्सेस के ऊपर बात, सॉरी, फेलियर कभी देखा नहीं होता वो फेलियर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो वो भी लिंक्डइन के ऊपर आजकल मेरे ख्याल में जो रियल वंस हैं उनसे भी ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, और लोग उनको सुन भी रहे होते हैं। यूथ उससे जो है वो सुन के भटक भी रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सी फिल्टर आउट होनी चाहिए? तो बात सही है आपकी, और ऐसे हो रहा है। तो हम्म। सबसे पहला हम ये काम करेंगे, हम इस चीज को हम्म। एक्सेप्ट करेंगे कि दुनिया में ऐसे होता है, ये दुनिया का रूल है। मैंने कहा ना, हम्म। सिगरेट पियोगे तो लंग कैंसर होगा, ये दुनिया का रूल है, राइट? तो ये भी दुनिया का रूल है कि अगर आपके सही। पास अच्छी स्किल पड़ी है लेकिन आप बात नहीं कर रहे, और देखो एग्जाम्पल देखो, जिसको कुछ नहीं आता वो बातें कर रहा है, वो मिलियंस कमा रहा है, राइट? तो अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लो हम्म। कि मैंने बात करनी है। तो आजकल की यूनिवर्सिटीज में हम्म। एक चीज ये है कि हम लोग एक ही चीज को लेके चल रहे होते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है। We need to start incorporating and move with the world. Education should change with the world. फास्ट में जब मैं था 90s, जब हम्म। 97 98 में, तो हम कहते थे क्या, पेट्रोमैन डिप्लोमा कराते हैं, असल कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो देयर वाज सम लाइक नेगेटिव हम्म। टुवर्ड्स दैट। चाइना ने पता है क्या किया, चाइना ने वही चीज की, चाइना हम्म। ने बोला भाई डिग्री में बहुत टाइम लगता है, डिप्लोमा में 3 4 महीने में लोग निकल के आते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग वर्क। चाइना कैप्चर्ड द मार्केट हम्म। जस्ट विद दैट वन मूव। एप्पल का जो सीईओ है टिम कुक बोलता है, हम चाइना
इसलिए नहीं कहते कि चाइना सस्ता है, चाइना में टैलेंट है, हम्म they know how to make it work because they focus on vocation education. तो if Pakistan needs to move forward, we need to start understanding कि हमारे हम्म लोगों के मसले क्या हैं. उन लोगों को 4 साल की डिग्री नहीं करनी है, हम्म उन्हें कुछ क्राफ्ट सीखना है हम्म and start making money, क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी करनी है, and also हम्म something more in technology versus छोटे मोटे काम यहाँ ही करने के, बस चलाना, गाड़ी चलाना वगैरह. तो इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया हम्म जाए और इन चीजों को सपोर्ट भी किया जाए. हम्म. अच्छा, भाई, very last question. Being a Pakistani living in abroad, uh, what is the one concrete message that you would like to give to the youth here, जो अभी शायद पढ़ रही है, जो अभी शायद यूनिवर्सिटी में है, या अब्रॉड मूव करने की कोशिश कर रही है, या फॉर सम रीजंस शायद ना कर पा रही हो, तो दोनों के लिए क्या जो है वो आपका एक मैसेज है, with the experience and the expertise that you have? बिल्कुल, मैं आपको देता हूँ बहुत सिंपल सा मैसेज, जो कि if people follow this message, not just in Pakistan, but anywhere else, this would just work for you no matter where you are, in which circumstance you are. जब आप देखते हैं ना हम्म K2 की पहाड़ी चोटी, और उसको देखते रहेंगे, मैंने हम्म चढ़ना है, आप स्टेप लेते रहेंगे, एक दिन आप 1 घंटा गुजरेगा, अभी भी दूर होगी, तो आपको ना एक हम्म डिमोटिवेशन आती है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं पहुंच ही नहीं रहा वहां पर. हम्म तो नंबर वन थिंग इज हम्म दैट यू वांट टू पुट एन एंकर कि मैंने जाना इधर है, लेकिन उसके बाद भूल जाओ उसको मत देखो. हम्म स्टॉप लुकिंग एट द पीक. Focus on your next step. This is what mountain climbers do. They focus on the next step. अगला स्टेप कैसे लूं, और उस स्टेप को एंजॉय करो. लोगे एक लोगे, अगला लो, क्योंकि लेते रहोगे, यू एंजॉय द जर्नी. द मोमेंट यू रीच द टॉप, क्या करोगे? हम्म एंजॉय करोगे, फिर भूल, क्योंकि 5 मिनट के बाद से बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी. थिंग्स आर रियली बोरिंग फास्ट फॉर अस. यू गॉट देयर, सीन देखा, तस्वीरें खींची, एक सेल्फी ली, खत्म कहानी. राइट. तो सक्सेस लुक्स लाइक दैट. मैं बना मैनेजर, प्रिंसिपल. मेरा कजिन है, वो मुझे हम्म बोलता यही है कि मैं, प्रमोशन मिलती थी मुझे, 6 महीने बाद मैं बोर हो गया. कहता यार, यू वांट द एंटायर वर्ल्ड एंड 10% मोर. मैंने कहा that's exactly how human beings work, right? So instead of focusing on the outcomes, get obsessed with the outputs. Take the small steps. Get obsessed कि मैंने जो काम करना है उसकी क्वालिटी के ऊपर. Forget about कि इसका मुझे नतीजा क्या मिलेगा, मुझे कोई तारीफ करेगा या मुझे कोई प्रमोशन मिलेगी. Forget about that. You focus on the outputs. Those things are going to come to you because people are noticing you. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो कब आ रहे हैं आप पीआईबी में यादगार फिश खाने के लिए? मछली याद है आपको पीआईबी की? अच्छा, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त. बिल्कुल, सर्दियों इंशाल्लाह. का मौसम है ना, कराची में सर्दियां आती है 10-15 दिन के लिए, तो हमें यादगार फिश जाना पड़ता है आजकल. तो वैसे भी कराची का जो यूनिवर्सिटी रोड है वो इस टाइम बर्बाद हो चुका है, तो जाना बड़ा अच्छा. मुश्किल होता है, लेकिन जब भी जाते हैं तो एंजॉय कर रहे होते हैं. यूनिवर्सिटी रोड पे अब वो क्या कहते हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है, तो पूरा यूनिवर्सिटी रोड जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम सफूरा टू कायद आजम की मज़ार इस टाइम बिल्कुल तबाह हाल हुआ हुआ है. तो वहां तक वैसे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सर्दियों में जाना पड़ता है. अ, अब हमारी वालदा मूव हो गई है पीआईबी से, अब हम सपूरा में रहते हैं. तो ओके. अब मैं अच्छा सपूरा अच्छा आता अच्छा. हूँ. हाँ, तो मैंने हसन स्क्वायर पे देखा है बहुत अच्छा, मैं भी सफूरा में ही मस्त रहता प्लेस. हूँ. इत्तेफाक से मैं अच्छा, भी सफूरा में रहता हूँ. मेमन जी अस्पताल. जी, सफूरा के पीछे जो बड़े लोगों का एरिया है वहां पे. अच्छा, हम रिजविया 2 करके है, उसके सामने कहीं है मेमन अस्पताल, वहां पर ओके कहीं है. ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करीब है. तो लाजमी आएगा तो बताइएगा, यादगार फिर इंशाल्लाह. चलेंगे आपके साथ, और याद जरूर. बिल्कुल करेंगे. थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक दिया, यू. और इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा याद करेंगे मजीद आपकी एक्सपर्ट एडवाइसेस के लिए. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू थैंक सो यू मच. फॉर हैविंग मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. हैव अ गुड अल्लाह. डे.